हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज्वाइंट इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर TES 49th बैच का यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 15 नवंबर 2022 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 14 दिसंबर 2022 तक ये फॉर्म भराया जाएगा। लेकिन इसका यह अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन ही जारी किया गया है, इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन मैं आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग इसके फुल नोटिफिकेशन को बताऊंगा कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होती है, या एग्जामिनेशन प्रोसेस कैसा होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, इन सभी चीज़ के बारे में जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है जो TES 49 कोर्स से जो फॉर्म भरेंगे उसका JEE मेंस 2022 देना वो अनिवार्य होगा, तो वही बच्चे ध्यान से भरेंगे। और साथ में यहाँ पे 12th में बच्चे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है यानी कि भौतिकी, रसायन और गणित में जो 60% मार्क्स लेके आएंगे वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है सिर्फ जारी किया गया है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 48th बैच का, यानी जो इसके जस्ट पिछले बार जो फॉर्म निकला था जनवरी 2023 के लिए, उसका यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन मेरे पास आया हुआ है, जहाँ पे सब कुछ सेम ही है। बस यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी होती है वो मैं आपको यहाँ जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, अगर आप नेशनलिटी इंडियन हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज लिमिट की अगर बात करते हैं, उम्र की सीमा यहाँ पर 16.5 से लेकर 19.5 साल तक ही दी गई है। फॉर द डेट ऑफ, यहाँ पर पहले डेट के लिए यहाँ पे दिया गया है कि 16 से 19.5 साल तक जो बच्चे आ रहे होंगे वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक लिमिट ऑफ डेट दे दिया गया है कि इस दोनों डेट को इंक्लूड किया जाएगा। तो इसमें आपको 6 महीना आगे कर लेना है। 2 जुलाई 2003 है, इसका 6 महीना आगे कर लेना है, और 1 जुलाई 2006 से भी आपको 6 महीना आगे कर लेना है। इससे आपको डेट ऑफ बर्थ आगे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि 10th + 2 एग्जामिनेशन देना जरूरी है। और इक्विवेलेंट भी क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है 12th के इक्विवेलेंट, जिसमें आपको पॉलिटेक्निक जो आता है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको कहा गया 60% मार्क्स आपका होना चाहिए फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे ये भी मेंशन है कि कैंडिडेट को कम से कम 12th ये JEE मेंस का 2022 में अपेयर होना जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना, 60% मार्क्स और JEE मेंस होना जरूरी है। इसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड बाद में लिया जाएगा, जब आपका यहाँ पर आगे प्रोसेस की ओर लिया जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि अंदर में से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है। अगर जो बच्चे का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको 4 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और जैसे 4 साल का यहाँ पे कंप्लीटेशन करेंगे कोर्स का, उनको डायरेक्टली आर्मी के अंदर एक रैंक मिलेगा जिसको हम बोलते हैं लेफ्टिनेंट, यानी डायरेक्टली आप यहाँ पे लेफ्टिनेंट बन जाएगा, और यहाँ पे बताया गया है। इसकी अगर बात करते हैं कि आपको यहाँ पे ट्रेनिंग जो है टोटल 5 साल की दी जाएगी, जिसमें 1 साल का आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाएगा जो कि OTA गया के अंदर जो है वहाँ मिलेगा, और दूसरा है टेक्निकल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, जिसमें फेज़ 1 प्री कमीशन ट्रेनिंग होगी 3 साल का, और दूसरी फेज़ 2 होगा आपका 1 साल का। चाहे 4 साल यहाँ पर आपका टेक्निकल ट्रेनिंग और 1 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग होगा, जो कि आपका पहला जो फेज़ 1 का ट्रेनिंग 3 साल का वो पुणे में दिया जाएगा, और फेज़ 2 में पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग जो आपका वो आपको कहाँ मिलेगा, पुणे के मोह में मिल सकता है या सिकंदराबाद में भी दिया जा सकता है। ये 3 आपको ट्रेनिंग आपको दी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे कुछ चार्ज भी दी जाएंगे, मतलब पैसा आपको वापस मिलेंगे, जिसमें 13,940 रुपये आपको मिलेंगे। जैसे 2021 की बात बताया गया है, आपको टाइम टू टाइम पर वीक की बात कहा गया है कि 13,940 रुपये आपको पर वीक मिलेंगे। अगर हम महीने की बात करते हैं तो आपको लगभग 50 से 1000 से प्लस यहाँ पे आपको महीना का इसमें आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अगर आप किसी पर्सनल रीजन के कारण इस फॉर्म को अगर छोड़ रहे हैं, यानी कि अपना जो पोस्ट आपको मिला है अगर छोड़ रहे हैं, तो जितने ही पैसा आपको पे किया गया है वो सभी यहाँ पे रिकवर भी कर लिया जाएगा। बात करते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया क्या इसके अंदर है। तो प्रमोशन कराने के लिए सबसे पहले आपको जो पोस्ट मिलेगा इसके अंदर लेफ्टिनेंट का मिलेगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे 2 साल कंप्लीट करेंगे तो आपको कैप्टन का पोस्ट मिलेगा, और जैसे ही यहाँ पे 6 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको मेजर का, और 13 साल कंप्लीट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑप्शन मिल जाएगा, और 26 साल जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपको कर्नल का मिल जाएगा यहाँ पर आपको। और जैसे ही आपका यहाँ पर 26 साल से प्लस हो जाएगा सर्विस कंडीशन के हिसाब से, फिर आपको कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, जनरल, इन सभी प्रकार के पोस्ट को आपको बाद में दिया जा सकता है। इसके बाद अगर पेमेंट की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट के अंदर अगर देख पा रहे हैं तो लेवल 10 से स्टार्ट होता है, और आपको लास्ट जो है इसके अंदर लेवल 18 तक पेमेंट आपका जा सकता है, जो कि आपका 56,100 से लेकर 2.5 लाख रुपये तक आपका सैलरी पर मंथ आपको इसमें मिल सकता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी बच्चे का शॉर्टलाइज किया जाएगा फॉर्म के बाद उसको डायरेक्टली एसएसबी का इंटरव्यू के लिए भेजा जा सकता है। अब यहाँ पे शॉर्टलाइज किस हिसाब से किया जाएगा, तो जो भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर जिस भी बच्चे का अगर हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा, यानी जिसका हाईएस्ट परसेंटेज से लेकर और जितने लिमिटेड चीज मांगा गया, मान लेते हैं 20 फॉर्म निकला है और 100 बच्चा तक इसको लेना ही है, तो यहाँ पर जो 1 नंबर पे जो हाईएस्ट पोजीशन होगा और 100 नंबर पे जो लोवेस्ट पोजीशन पे जो परसेंटेज आएगा वही आपको कट ऑफ बनेगा और वहीं से उतने ही बीच में बच्चों का सिलेक्शन कर लिया जाएगा। उसके हिसाब से यहाँ पर पीसीएम में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो भी बच्चे जितना परसेंटेज लाएंगे उसके हिसाब से यहाँ पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा और डायरेक्टली वो एसएसबी के इंटरव्यू में जा सकते हैं। और यहाँ पर यह भी मैंशन किया गया है कि जब फॉर्म भरेंगे तो कैंडिडेट को ध्यान रखना है एग्जैक्ट परसेंटेज आपको डालना है पीसीएम का। यहाँ पे आपको राउंड ऑफ का कोई वैल्यू नहीं देना है, आपको अप टू 2 डेसिमल तक का वैल्यू डालना है। मान लीजिए किसी का आगे 56 तो भरेंगे नहीं, मान लेते आगे 62.47 परसेंटेज है और 4734 करके आ गया तो आपको 62.47 ही डालना है। और किसी बच्चे का मान लेते 62.479 है तो वो गलती से भी 62.48 ना कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर राउंड ऑफ नहीं मांगा गया है। यहाँ पर 62.47 है तो 62.47 परसेंटेज को ही मेंशन करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मेंशन किया गया भी है कि अगर आप यहाँ पे किसी भी प्रोसेस के इस दौरान के अंदर अगर कहीं भी कुछ गलती परसेंटेज दिख रहा है तो आपको फॉर्म का रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे कोई भी आपको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा जब आप इंजर हो जाते हैं। रिजल्ट ऑफ टेस्ट कंडक्ट जो एसएसबी के द्वारा जब कोई भी कंडक्ट हो रहा है टेस्ट, उसमें अगर इंजर होते हैं तो किसी प्रकार का कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट बाद में आपको डायरेक्टली जो है वेबसाइट है उस पर डाल दिया जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो हमने बात करा था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा उसका एक फिक्स कट ऑफ बनेगा और फिर आपको एक ईमेल के थ्रू आपको यहाँ पे बोल दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे आना है इंटरव्यू देने के लिए और आपको वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा गया है तो वो कुछ डॉक्यूमेंट इस प्रकार के भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉपी जो आपने फॉर्म भरा था उसके जो भी 2 कॉपी आपको मिले होंगे, जो एक कॉपी होता है उसका 2 कॉपी कर लेना है जिसमें रोल नंबर आपका मेंशन होना चाहिए और उसका प्रिंट आउट निकलवा के सेल्फ अटेस्टेड के साथ में आपको पहुंचना है जहां पर आपका इंटरव्यू का डेट या वेन्यू दिया हुआ है। जहां पे सबसे पहले आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए मार्कशीट के साथ में जिसमें डेट ऑफ बर्थ का मेंशन किया होना चाहिए। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट देना होगा और मार्कशीट भी उसका ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा और साथ में अगर प्रोविजनल मिल चुका है तो प्रोविजनल बिल साथ में लेके आइएगा। उसके बाद कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या कोई भी आपको वोटर आईडी कार्ड हो गया, जो भी आपके पास होगा आप यहाँ पे प्रूफ ले जा सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट जो हुआ है जेईई मेंस के अंदर उसका भी आपको एक कॉपी लेके आना है और सेकेंड कॉपी जो प्रिंट आउट का होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का उसको आपको रखना होगा आपके रेफरेंस के लिए, ताकि कभी भी अगर जरूरत पड़ता है तो आपको वो मांगा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का आपको हार्ड कॉपी भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होना चाहिए जो भी सर्टिफिकेट आपने मेंशन किया गया है उन सभी का, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो सभी जब वेरिफिकेशन होता है तो आपको वहाँ पे मांगा जा सकता है। साथ में यहाँ पर 20 कॉपी जो है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके आना है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। तो जो आपने फॉर्म के अंदर मेंशन किया था, कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन भरने का अलाउ किया जाएगा। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उनका फॉर्म ऐसे ही भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर देखते हैं यहाँ पे 2 प्रोसेस के दौरान यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें पहला आपको तो स्टेज 1 में क्लियर करना है जिससे पे आपका कट ऑफ बनेगा और स्टेज 2 में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एसएसबी का इंटरव्यू होगा और एसएसबी का इंटरव्यू जो है 5 दिन का चलता है। अगर पहले दिन आप यहाँ पे अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसी दिन घर वापस आना पड़ेगा, लेकिन अपने इंटरव्यू के 5वें दिन क्वालिफाई कर लिया तब यहाँ पर आपका मेरिट बनने का आपको इंतजार करना है कि आपने इंटरव्यू में कितने अच्छे स्कोर किए हैं और आपका फिर मेरिट बनने के लिए तैयार होगा। और जब आपका मेरिट जब बन जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन को यहाँ पे करवाया जाएगा स्टेज 2 में क्लियर होने के बाद। और यहाँ पे आपको मेडिकल फिट होना जरूरी है क्योंकि ये जो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आर्मी खुद अपने एक हॉस्पिटल होता है वहाँ से कराएगी और उसमें फिर आप अगर आप मेडिकल फिट पा जाते हैं तभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे आपको एक बॉन्ड या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एनडीए एंट्री अंडर आर्टिकल इतना इतना जो दिया हुआ है इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराना होगा। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनेगा यहाँ पे मेंशन भी किया गया है जो आपके एसएसबी के इंटरव्यू में जितना भी आप नंबर लाएंगे उसके हिसाब से ही बना जाएगा। अब इसको ये मतलब नहीं है कि आपने कितना हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है या आप एनसीसी कंप्लीट किए हैं कि नहीं है, आपका परफॉर्मेंस कैसा अच्छा था ट्रेनिंग के दौरान जो भी होगा, इसमें किसी प्रकार से आपका मेरिट में वो बनेगा नहीं। सिर्फ आपका यहाँ पे एसएसबी में जितना अच्छा इंटरव्यू लाइएगा, जितना अच्छा स्कोर कर पाएगा आपको उसके हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा। इसलिए आपको कोशिश करना कि आपको एसएसबी का इंटरव्यू बहुत अच्छे से लाना है और उसमें आपको कंफर्म कर देना अपना जहाँ पे दावेदारी। तो ये रहेगा फुल नोटिफिकेशन जो आपको इंपॉर्टेंट था, जिसमें आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार का वीडियो आपको हमेशा चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।